हेलो स्टूडेंट। हम लोग ऑलरेडी एसिड बेस सॉल्ट स्टार्ट कर रखे थे और उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड देख रहे थे। मोनोबेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड में हम लोग देखे थे जो 1H+ आयन दे। डाई बेसिक एसिड देखे थे जो 2H+ आयन दे। ट्राई बेसिक एसिड में देखे थे जो 3H+ आयन दे। अब हम लोग 1 बाई 1 इसको देखते हैं। फर्स्ट आपका था मोनो बेसिक एसिड। मोनो बेसिक एसिड का कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड। कैसे इसको हम लोग देखेंगे, H++NO3-। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं आपका HCl, H++Cl-। यहाँ से हम लोग को 1H+ मिल रहा है, यहाँ से 1H+। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका देखेंगे हम लोग एसिटिक एसिड। क्या होता है फार्मूला, CH3COOH। कैसे ब्रेक होगा ये, H++CH3COO-। देन है आपका फॉर्मिक एसिड। फार्मूला क्या होगा आपका, HCOOH। कैसे ब्रेक डाउन होगा आपका, H++HCOO-। अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग HBr, हाइड्रोबोरिक एसिड। HBr कैसे ब्रेक होगा आपका, H++Br- में। तो सारे एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं कि ब्रेक करने के बाद, डिसोसिएट होने के बाद हम लोग को 1H+ आयन मिला है। H+, 1H+, 1H+, HCOOH से 1H+, HBr से आपका 1H+ मिला है। सेकंड देखेंगे हम लोग आपका डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड में देखेंगे हम लोग जो आपका 2H+ आयन देता है। डाई बेसिक एसिड एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे डाई बेसिक एसिड का H2CO3। H2CO3 कैसे आपका ब्रेक होता है आपका देखेंगे, 2H+ CO3-। नेक्स्ट देखेंगे आपका H2SO4। कैसे आपका डिसोसिएट होगा ये, 2H+ SO4-। अगेन हम लोग देखेंगे आपका COOH का होल 2 ऑक्जेलिक एसिड। कैसे ब्रेक होगा आपका, 2H+ 2COO-। इस तरीके से सारे के सारे एग्जाम्पल कैसा है आपका डाई बेसिक एसिड का। H2CO3 2H+ यहाँ पर मिला, H2SO4 से हम लोग को 2H+। अगेन ऑक्जेलिक एसिड COOH का होल 2 है, यहाँ से 2H+ मिला। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डाई बेसिक एसिड। अब एक बात हम लोग यहाँ पर नोट में देखेंगे। नोट, ये जो डाई बेसिक एसिड होता है, ट्राई बेसिक एसिड आपका ये 2 स्टेप में, डाई बेसिक एसिड 2 स्टेप में ब्रेक करता है। ट्राई बेसिक एसिड आपका 3 स्टेप में ब्रेक होता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पर आपका H2CO3, ये 2 स्टेप में कैसे ब्रेक होगा आपका H2CO3 देखेंगे यहाँ आपका H++ HCO3-। ये फर्स्ट। अगेन आपका HCO3- किस तरीके से आपका ब्रेक होगा, H++ CO3-। में इस तरीके से बस। सेकेंड एग्जांपल हम लोग देखेंगे आपका H2SO4 का, ये आपका H2CO3 का हो गया। सेकेंड एग्जांपल जैसे देखते हैं आपका H2SO4, देखिए कैसे ब्रेक हो रहा है। तो H++ HSO4-। फर्स्ट H+ मिला। सेकंड हम लोग देखेंगे आपका
H ये जो HSO4 है, HSO4 माइनस, ये कैसे ब्रेक होगा हम लोग को, H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, इस तरीके से डाई बेसिक एसिड ब्रेक हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे आपका ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड जो आपको 3H प्लस दे आफ्टर डिसोसिएशन। तो ट्राई बेसिक एसिड का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले H3PO4 जिसका नाम है आपका फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज़ द ट्राई बेसिक एसिड। लिख लेंगे यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड। आपका सिट्रिक एसिड भी एग्जाम्पल है आपका ट्राई बेसिक एसिड का, लिखेंगे CH2COOH, अगेन COOH एंड CH2COOH। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिट्रिक एसिड, citric acid। CH2COOH सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड CH2COOH। यहाँ से हम लोग को 3H प्लस मिलेंगे, देयरफॉर citric acid is an example of tribasic acid H3PO4, we are getting 3H plus, therefore phosphoric acid is an example of tribasic acid। अब ये जो ट्राई बेसिक एसिड है H3PO4, ये 3 स्टेप में आपका ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा हम लोग इसको देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं आपका H3PO4। तो सबसे पहले क्या होगा, H3PO4, यहाँ से हम लोग को 1H प्लस मिलेगा, H प्लस प्लस H2PO4 माइनस। अगेन ये जो H2PO4 माइनस है, H2PO4 माइनस, ये आपका ब्रेक होगा H प्लस प्लस HPO4 2 माइनस। अगेन ये जो HPO4 2 माइनस है, HPO4 2 माइनस, ये अगेन आपका ब्रेक होगा। और कैसे ब्रेक होगा, H प्लस प्लस PO4 3 माइनस। तो यहाँ से हम लोग को 3H प्लस मिले, देयरफॉर फॉस्फोरिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राई बेसिक एसिड। अगेन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखेंगे आपका लास्ट क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन नंबर ई, देखेंगे बेस्ड ऑन द presence of oxygen, based on the presence of oxygen, based on the presence of oxygen हम लोग इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको नंबर 1 देखेंगे आपका ऑक्जो एसिड, क्या है आपका ऑक्जो एसिड, और सेकंड है आपका हाइड्रा एसिड। फर्स्ट है आपका ऑक्जो एसिड और सेकंड क्या है, हाइड्रा एसिड। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्जो एसिड को डिफाइन करते हैं। ऑक्जो एसिड लिखेंगे यहाँ पर ऑक्जो एसिड। ऑक्जो एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पर दोज एसिड इन विच द acidic proton is on the hydroxyl group, on the hydroxyl group with an oxo group attached to the
सेम एटम, अटैच टू द सेम एटम। क्या देखें हम लोग डेफिनेशन में, दोज एसिड इन विच द एसिडिक प्रोटोन, प्रोटोन यहाँ पर H प्लस, प्रोटोन क्या है H प्लस, एसिडिक प्रोटोन इज ऑन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद एन ऑक्जो ग्रुप अटैच टू द सेम एटम। इसको एक हम लोग बेस्ट तरीके से एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर, एग्जाम्पल H2CO3, H2CO3 का जब हम लोग बॉन्डिंग करते हैं तो कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH एंड OH। अब ये जो पार्ट हुआ इसको बोलते हैं ऑक्जो ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्जो ग्रुप। और ये जो है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और यही जो है आपका एसिडिक है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, अगेन आपका ये जो है एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ऑक्जो एसिड को कैसे डिफाइन करते हैं कि दोज एसिड इन विच द एसिडिक प्रोटोन इज ऑन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर एसिडिक प्रोटोन है जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ है, विद एन ऑक्जो ग्रुप है, इज अटैच टू द सेम एटम, जिस एटम से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है उसी एटम से ऑक्जो ग्रुप भी अटैच होना चाहिए, तभी हम लोग उसको ऑक्जो एसिड बोलते हैं। देयरफॉर H2CO3 इज एन व्हाट, ऑक्जो एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं आपका H2SO4। H2SO4 भी एक ऑक्जो एसिड है। कैसे है, तो यहाँ पर बॉन्डिंग कर रहा हूँ, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगेन OH अगेन O और यहाँ दिया आपका H। ये आपका क्या है, ऑक्जो ग्रुप है। दिस इज योर ऑक्जो ग्रुप एंड दिस इज योर ऑक्जो ग्रुप एंड दिस इज योर एसिडिक प्रोटोन, दिस इज योर एसिडिक प्रोटोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं आपका HNO3। कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। दिस इज योर एसिडिक प्रोटोन एंड दिस इज द ऑक्जो ग्रुप। देयरफॉर HNO3 इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ऑक्जो एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग H3PO4। कैसे इसका बॉन्डिंग करेंगे, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगेन OH अगेन यहाँ पर OH। ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दिस इज योर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड दिस इज योर ऑक्जो ग्रुप। और सेम एटम से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच्ड है, सेम एटम से आपका ऑक्जो ग्रुप भी अटैच्ड है, देयरफॉर इट इज अ ऑक्जो एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं आपका HClO4। कौन सा एग्जाम्पल है आपका, HClO4। इसको पढ़ते हैं हम लोग पर क्लोरिक एसिड। क्या पढ़ते हैं इसको, पर क्लोरिक एसिड। HClO4 इट इज कॉल्ड पर क्लोरिक एसिड। और इसका जब हम लोग बॉन्डिंग करेंगे तो क्लोरीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर है आपका OH। तो देयरफॉर HClO4 इज एन ऑक्जो एसिड। क्यों ऑक्जो एसिड है, क्योंकि क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है जो कि ऑक्जो ग्रुप है एंड OH है जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और H क्या है आपका, प्रोटोन है। देयरफॉर HClO4 इज अ ऑक्जो एसिड। अब इसी का हम लोग देखेंगे आपका बी पार्ट, हाइड्रा एसिड। बी देखेंगे आपका हाइड्रा एसिड, तो यहाँ लिखेंगे हाइड्रा एसिड। तो हाइड्रा एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे, एसिड विच कंटेन्स हाइड्रोजन, लिखेंगे यहाँ पर एसिड विच कंटेन्स हाइड्रोजन together with other element, together with
other elements and not any oxygen in their composition. कैसे डिफाइन है हाइड्रा एसिड को? एसिड विच कंटेन्स हाइड्रोजन टुगेदर विद अदर एलिमेंट्स एंड नॉट एनी ऑक्सीजन इन देयर कंपोजिशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हाइड्रा एसिड। एक नोट में यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, नोट में डू नॉट हैव एनी ऑक्सो ग्रुप। इट डू नॉट हैव एनी ऑक्सो ग्रुप। तो हाइड्रा डिफाइन किया हम लोग, एसिड विच कंटेन्स हाइड्रोजन टुगेदर विद अदर एलिमेंट एंड नॉट एनी ऑक्सीजन इन देयर कंपोजिशन। इसको बेस्ट हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। तो एग्जाम्पल में देखेंगे यहाँ पर, एग्जाम्पल में तो HCl को पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रा एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे आपका HBr हाइड्रोबोरिक एसिड। हाइड्रोबोरिक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे आपका HI हाइड्रो आयोडिक एसिड। नेक्स्ट है आपका HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अगेन नेक्स्ट देखेंगे आपका HClO जिसको पढ़ते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। क्या पढ़ते हैं इसको? हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड HClO हाइपोक्लोरस एसिड। क्या ये हाइड्रा एसिड है? तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन, देन है आपका क्लोरीन और देन है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देन है आपका क्लोरीन। ये क्लोरीन के साथ डायरेक्ट एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, बट यहाँ पर कोई ऑक्सो ग्रुप नहीं है। देयरफॉर HClO इज ए हाइड्रा एसिड, इट इज नॉट अ ऑक्सो एसिड। नोट में नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर H2O वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रा एसिड, इट इज नॉट अ ऑक्सो एसिड। तो सारे हम लोग क्लासिफिकेशन अब तक देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। वाटर का यहाँ पर हम लोग कैसे बॉन्डिंग करते हैं? OH, यहाँ पर है आपका H, यहाँ पर कोई आपका ऑक्सो ग्रुप नहीं है। देयरफॉर वाटर इज आल्सो अ हाइड्रा एसिड। अब देखेंगे आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे इसका प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में। फर्स्ट नंबर 1 प्रॉपर्टीज सॉर टेस्ट। सेकंड इसका प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग कोरेसिव एक्शन। कोरेसिव एक्शन का मतलब बर्निंग। कभी भी एसिड हमारे बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर, शर्ट के ऊपर गिरता है तो ये क्या करता है? उसको बर्न कर देता है। दैट इज कॉल्ड कोरेसिव एक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जलनशील, कोरेसिव एक्शन। थर्ड देखेंगे इसका फिजिकल स्टेट। तो एसिड जो है आपका सॉलिड एज वेल एज लिक्विड दोनों में मिलता है। तो लिखेंगे it is found both
इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट। ये जो है आपका सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों में हम लोग को मिलता है। एग्जाम्पल देखेंगे कुछ सॉलिड जो एसिड का, और सेकंड एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे आपका लिक्विड एसिड का। तो सॉलिड में क्या क्या हम लोग को मिलता है सबसे पहले देखेंगे आपका। तो एग्जाम्पल में लिखेंगे आपका बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आपका H3BO3। बोरिक एसिड ये आपका रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में मिलता है। नेक्स्ट आपका ऑक्जेलिक एसिड फॉर्मूला क्या होगा इसका COOH का होल 2। टार्टेरिक एसिड जो कि टैमरिंड में मिलता है, टैमरिंड का मतलब होता है इमली, C4H6O6 जिसका फॉर्मूला होता है टार्टेरिक एसिड। नेक्स्ट देखेंगे आपका सिट्रिक एसिड फॉर्मूला है इसका C6H8O6 दैट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है आपका H3PO4। तो these all acids are found in solid state at room temperature। तो देखें हम लोग कौन कौन सा जनरली जो सॉलिड एसिड है जो सॉलिड स्टेट में मिलता है, दैट इज बोरिक एसिड, फॉर्मूला इज H3BO3, ऑक्जेलिक एसिड COOH का होल 2, टार्टेरिक एसिड C4H6O6, सिट्रिक एसिड द फॉर्मूला इज C6H8O6, फॉस्फोरिक एसिड दैन फॉर्मूला इज H3PO4। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एसिड जो कि लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो एग्जाम्पल में देखेंगे एसिटिक एसिड CH3COOH पढ़ते हैं इसको एसिटिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे फॉर्मिक एसिड HCOOH पढ़ते हैं इसको फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट आपका नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट देखेंगे आपका सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला इज H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड। अगेन कार्बोनिक एसिड, फॉर्मूला इज H2CO3 कार्बोनिक एसिड। दीज ऑल एसिड्स फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। किस स्टेट में मिलता है लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। हम लोग देखेंगे कुछ इसका केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग 3 देखें। फर्स्ट आपका कोरेसिव एक्शन, सेकेंड देखें इसका टेस्ट और इन टेस्ट, एंड थर्ड देखें इसका हम लोग फिजिकल स्टेट। सॉलिड में भी कुछ मिलते हैं और कुछ लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका इसका फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी फोर्थ। तो लिखेंगे यहाँ पर एक्शन ऑन मेटल। ऑलरेडी हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रखे हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़े थे कुछ एलिमेंट जो हाइड्रोजन के बिलो था, कुछ हाइड्रोजन का एबव था। तो जो भी एलिमेंट जो हाइड्रोजन के एबव है वो आपका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, और जो हाइड्रोजन के बिलो हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। उसके लिए हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड को यूज करते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे
डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन, और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन वही करता है जो हाइड्रोजन के अवयव हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर मेटल which lies above hydrogen in the reactivity series generally react with dilute acid to form their salt and hydrogen gas. तो metal which lies above hydrogen in the reactivity series generally react with dilute acid to form their salt and hydrogen gas. तो इसको हम लोग रिएक्शन को स्केलेटन फॉर्म में लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे स्केलेटन फॉर्म में? तो यहाँ पर लिखेंगे मेटल प्लस एसिड कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट। यहाँ से हम लोग को मिलेगा सॉल्ट और प्लस में क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल में मैग्नीशियम किस स्टेट में मिलता है? सॉलिड स्टेट में। इसको मैंने HCl से रिएक्शन करवाया, HCl से डाइल्यूट, तो हम लोग क्या मिलेगा? हम लोग को MgCl2 एक्वस और प्लस में मिलेगा हम लोग को H2 गैस। तो मेटल जब रिएक्शन किया आपको डाइल्यूट HCl से, तो हम लोग को क्या मिलेगा? सॉल्ट MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्या मिला? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। जिंक सॉलिड स्टेट में है, अगेन मान लो रिएक्शन करता है आपका H2SO4 से, तो इसको बैलेंस करना है। फर्स्ट रिएक्शन को ऑलरेडी मैंने बैलेंस नहीं किया है, तो यहाँ पर Mg1 है, यहाँ पर Mg1 है। क्लोरीन यहाँ पर 1 है, क्लोरीन 2 है, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है। Zn प्लस H2SO4 डाइल्यूट रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा हम लोग को? ZnSO4 एक्वस और प्लस में क्या मिलेगा? H2 गैस। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। क्यों बैलेंस करते हैं? बिकॉज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जिंक यहाँ पर SO4 है, यहाँ पर SO4 है, 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस आपका हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर Fe सॉलिड स्टेट में है प्लस HCl प्लस क्या है? HCl डाइल्यूट। यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा? FeCl2 और प्लस में क्या मिलेगा? H2 गैस। तो ये भी आपका क्या है? सॉल्ट। तो Fe1 2 क्लोरीन, यहाँ पर 1 क्लोरीन है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर 2 क्लोरीन हो गया, 2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन। अगेन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आपका है सोडियम, किस स्टेट में मिलता है? सॉलिड स्टेट में प्लस HCl कैसा मीडियम है आपका? डाइल्यूट। रिएक्शन करेगा क्या मिलेगा हम लोग को? NaCl और प्लस में क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको एक्वस लिखना ज़रूरी है। NaCl एक्वस प्लस में क्या मिलेगा हम लोग को? H2 गैस। बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को। 1 सोडियम क्लोरीन 1 बट यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ क्लोरीन 2 हो गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है आपका क्या? पोटासियम को सॉलिड स्टेट में है, जब हम लोग इसको HCl से रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट के साथ, तो हम लोग क्या मिल जाएगा?
KCl प्लस H2 गैस। अगेन ये आपका एक्वस है, इसको बैलेंस करेंगे तो सेम यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। नोट में कर लेंगे दीज टू रिएक्शन आर हाईली एक्जोथर्मिक। क्या होता है? हाईली एक्जोथर्मिक, हाईली एक्जोथर्मिक। देयरफॉर इस दोनों रिएक्शन को हम लोग लैब में कभी नहीं करवाते हैं, बिकॉज दिस आर हाईली एक्जोथर्मिक। एंड हियर H2 गैस विच इज हियर H2 गैस विच बर्न्स ड्यू टू द हाईली एक्जोथर्मिक है, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हम लोग को हीट एनर्जी मिलेगा। ड्यू टू हीट एनर्जी H2 जो है आपका जल उठता है, दैट इज़ मोर डेंजरस। देयरफॉर इस दोनों रिएक्शन को Na और पोटासियम को हम लोग कभी भी लैब में नहीं करवाते हैं। तो हम लोग देखें एक्शन ऑन मेटल, दैट्स ऑल।